हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टू नॉट ईट इन निमोनिया। कल हम लोगों ने देखा था निमोनिया में क्या खाना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे निमोनिया अगर किसी को हो गया तो क्या सब नहीं खाना चाहिए, हमें किस चीजों से परहेज करना चाहिए निमोनिया में। मेनली हम इतना सारा चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बट मेनली जो बेसिक है क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा फूड नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट टू नॉट ईट इन निमोनिया, मतलब निमोनिया में क्या नहीं खाना चाहिए। पहला, ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया इन्फेक्शन व्हिच इज सीवियर लंग इन्फेक्शन यू नीड टू अवॉइड द फॉलोइंग फूड्स। मतलब निमोनिया इन्फेक्शन के, निमोनिया संक्रमण के डायग्नोसिस के दौरान, निमोनिया इन्फेक्शन जो एक गंभीर फेफड़ों का इन्फेक्शन है, सीवियर लंग्स इन्फेक्शन है, मतलब गंभीर फेफड़ों का इन्फेक्शन है, उसको डायग्नोसिस करते वक्त आपको निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो बेसिक है, उसके खाने से बचना चाहिए। जैसे पहला, साल्ट मतलब हम सभी जानते हैं साल्ट मतलब होता है नमक, ठीक है। तो नमक नहीं खाना चाहिए ऐसा नहीं है। देखिए नमक नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे, क्योंकि हम तो कोई फास्ट वगैरह कर नहीं रहे हैं निमोनिया में जो नमक नहीं खाना है। निमोनिया में नमक खाना है, बट कितना खाना है, कैसे खाना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग नमक के बारे में बात करेंगे कि निमोनिया में नमक नहीं खाना है। नहीं खाना है मतलब ज्यादा नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं, खाना है बट ज्यादा नहीं खाना है। कैसे? तो साल्ट, ए पिंच ऑफ साल्ट इन डिशेस यू कैन, या ए पिंच ऑफ साल्ट इन डिश कैन बी हेल्दी फॉर आवर बॉडी। मतलब कि नमक क्या है, तो खाने में चुटकी भर नमक, हम जब खाना खाते हैं उसमें देखिए बहुत, अगर हम पूरा कढ़ाई भर के अगर सब्जी बनाते हैं उसमें कितना, 1-2 चम्मच नमक लगता है। तो ऐसे ही खाने में चुटकी भर नमक हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है। Okay. However, salt intake can cause you to retain water, and excess water can increase the risk of breathing issue. Okay. मतलब खाने में चुटकी भर नमक हमारे बॉडी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्दी डाइट है, हेल्दी है। बट अगर हम देखेंगे तो बहुत से लोग होते हैं जो कुछ सलाद खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें नमक ज्यादा खाते हैं, वो एक्सेस नमक खाते हैं, मतलब कुछ भी खा रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा अलग से नमक लगता है। तो निमोनिया में मेनली इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है। जितना हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जितना चाहिए उतना ही अलग से लेके हमें नमक नहीं खाना है। जैसे बहुत आदमी को देखेंगे ककम्बर खा रहा है, खीरा खा रहा है या मिर्ची खा रहा है तो नमक में डाल के उसको खा रहा है, टेस्ट ले रहा है। तो ये खाने, ऐसा करने से बचना चाहिए। एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना चाहिए निमोनिया में। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा नमक खाने से क्या होगा, तो साल्ट इनटेक कैन कॉज यू टू रिटेन वाटर एंड एक्सेस वाटर कैन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रीथिंग इशू। मतलब कि नमक के यूज से आपके बॉडी में पानी जमा हो सकता है। आप ज्यादा नमक खाएंगे उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको बॉडी में पानी जमा हो सकता है, और ज्यादा पानी जमा होने की वजह से आपके बॉडी में अगर ज्यादा पानी जमा हो जाएगा तो उसके वजह से आपको श्वास लेने में दिक्कत हो सकता है या दिक्कत होने, श्वास लेने की खतरा बढ़ सकती है। तो इसके लिए ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से क्या हो जाएगा कि आपके बॉडी में पानी जमा हो सकता है और उसके वजह से आपको श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। यू मस्ट ट्राई टू टेक ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन। मतलब कि इसीलिए इन्फेक्शन से, निमोनिया से बचने के लिए आपको साल्ट का यूज लिमिट मात्रा में, मतलब सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा साल्ट हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत आपको बताया ना कि बहुत से लोग होते हैं वो दाल में एक्स्ट्रा अलग से नमक खाते हैं, मतलब हम लोग जितना नमक खाते हैं उतने में उनको काम नहीं चलता, उनको 1-2 चम्मच अलग से लगता है। तो ये आदत जो होती है एक्स्ट्रा नमक खाने का, उसको निमोनिया में मेनली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि उसके वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा नमक की वजह से आपको बॉडी में पानी जमा हो सकती है, और बॉडी में पानी जमा होने की वजह से आपको खांसी, श्वास लेने में दिक्कतें हो सकती है। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जो दूध दही से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें, ऐसे उत्पादों को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए निमोनिया में। ओके, डेयरी उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, हिंदी में बोलेंगे डेयरी उत्पाद।
डेयरी उत्पाद का मतलब है कि जो दूध, दही, मावा ये सब जो बने रहते हैं ना, वैसे फूड्स को भी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आर हेल्दी एंड पैक्ड विद कैल्शियम। हम सभी जानते हैं कि जो डेयरी उत्पाद है, जो दूध दही से बने हुए सामान है, वह डेयरी प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक होता है और कैल्शियम से भरपूर होता है। हम सभी जानते हैं, नो डाउट्स, कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आर हेल्दी एंड पैक्ड विद कैल्शियम। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है वह स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और कैल्शियम उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, बट दीज प्रोडक्ट्स कंटेन कैसोमॉर्फिन दैट रेजेस द म्यूकस इन द इंटेस्टाइन। मतलब कि हम सभी जानते हैं कि जो डेयरी उत्पाद है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध दही से जो बने सामान है, वो हमारे बॉडी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और मतलब हेल्दी है और उसमें कैल्शियम भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। बट मतलब लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें, इन प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैसोमॉर्फिन करके एक आता है, वो होता है। कैसोमॉर्फिन होने की वजह से आपके इंटेस्टाइन में कफ बनाने का काम करता है। तो यह डेयरी प्रोडक्ट्स इसके लिए निमोनिया में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि निमोनिया डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कैसोमॉर्फिन पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, हेल्दी फूड होता है, हेल्दी डाइट होता है, बट उसमें जो कैसोमॉर्फिन होता है, उस कैसोमॉर्फिन के वजह से आपको डेयरी प्रोडक्ट्स निमोनिया में बंद किया जाता है, नहीं खाने दिया जाता है। क्योंकि वह कैसोमॉर्फिन क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंत में कफ बनाने का काम करता है, बलगम बनाने का काम करता है। इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को पेशेंट्स को खाने के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवॉइड फ्राइड फ्रूट्स। मतलब जो अवॉइड फ्राइड फ्रूट्स जो होते हैं वह भी निमोनिया के इलाज में नहीं खाना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं तले हुए खाद्य पदार्थ। अवॉइड फ्राइड फूड्स मतलब तले हुए खाद्य पदार्थ से हमें बचना चाहिए निमोनिया में। क्यों? तो फ्राइड फूड्स कंटेन्स फैट। पहला कि खाद्य पदार्थों जो होती है, तले हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तले हुए खाद्य पदार्थों में क्या होती है, वसा पाई जाती है, मतलब जिसे हम फैट्स बोलते हैं, वह पाए जाते हैं। और ईटिंग फ्राइड फूड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेट गेन विच प्रेशर ऑन द लंग्स एंड मे कॉज डिस्कम्फर्ट एंड ब्रीदिंग इशू। मतलब कि तले हुए खाद्य पदार्थ ज्यादा खाने से, तले हुए खाद्य पदार्थ अगर ज्यादा खा रहा है कोई आदमी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट्स का या उस आदमी का तले हुए ज्यादा खाद्य पदार्थ खाने से वजन बढ़ने का चांस, वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और वजन बढ़ जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, उस आदमी के लंग्स पे, फेफड़े पर प्रेशर आएगा, मतलब दबाव आएगा, और उसके वजह से उसे असुविधा हो सकती है, मतलब डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या श्वास लेने में भी दिक्कत हो सकती है, श्वास लेने में भी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए तैलीय मतलब तले हुए खाद्य पदार्थ को नहीं दिया जाता है खाने पीने। तले हुए खाद्य पदार्थ को इसके लिए रोका जाता है कि तले हुए खाद्य पदार्थ में हम सभी जानते हैं कि फैट्स होता है, मतलब वसा होती है। और दूसरा, अगर हम तले हुए खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं तो तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से क्या होगा, हमारा वेट गेन होगा, मतलब हमारी वजन बढ़ेगी। वजन बढ़ने की वजह से हमारा क्या होगा, हमारा फेफड़ा मतलब लंग्स पे प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, और उसके वजह से क्या होगा, हमें असुविधा होगी और श्वास लेने में परेशानी होगी। तो इसके लिए तले हुए खाद्य पदार्थ को भी रोका जाता है निमोनिया में। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। टू प्रिवेंट निमोनिया इन्फेक्शन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू मस्ट ईट और अवॉइड ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेज ऑफ द निमोनिया। मतलब कि निमोनिया इन्फेक्शन, निमोनिया संक्रमण को रोकने के लिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए हर आदमी को कि हमें निमोनिया के सीवियर स्टेज में, निमोनिया के क्रिटिकल स्टेज में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ओके, टू प्रिवेंट निमोनिया इन्फेक्शन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू मस्ट टू ईट और अवॉइड ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेज ऑफ द निमोनिया। मतलब कि हमें यह निमोनिया इन्फेक्शन, निमोनिया संक्रमण को रोकने के लिए आपको या हम सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि निमोनिया के सीवियर स्टेज, क्रिटिकल स्टेज या नॉर्मल निमोनिया के दौरान आपको क्या खाना है और क्या खाना नहीं है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड मेडिकल सुपरविजन फॉर इट्स डायग्नोसिस एज होम रेमेडीज आर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्रीटमेंट। मतलब कि यह समझना
इम्पोर्टेंट है, यह समझना आपको इम्पोर्टेंट है कि निमोनिया के डायग्नोसिस के लिए, निमोनिया के निदान के लिए आपको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि घरेलू उपचार जो होते हैं, जो होम रेमेडीज होते हैं, वह केवल कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पर ही काम करता है, या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पे ही उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड मेडिकल सुपरविजन फॉर इट्स डायग्नोसिस एज होम रेमेडीज आर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। मतलब कि यह समझना इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया के डायग्नोसिस के लिए आपको मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता है, क्योंकि घरेलू उपचार मतलब होम रेमेडीज केवल कंप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पर ही यूज किया जाता है। ओके, तो यह था बेसिक कि निमोनिया में क्या नहीं खाना चाहिए। अभी पका केला भी नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे चीज नहीं खाना चाहिए। देखिए, खाना क्या डिपेंड करता है, नहीं खाना चाहिए, ये सब पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप मान के चलिए किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ है और वो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है, तो यहाँ पे पूरा डाइट उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है तो उसमें बहुत सारे चीज, जैसे हम आपने देखा क्या क्या खाना चाहिए, तो उसमें हम कल देख रहे थे ब्राउन राइस या फिर राइस, तो यह सब भी देखे खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, यह जो हम पढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, यह एक नॉर्मल इंसान के लिए देख रहे हैं। नॉर्मल मतलब जिसे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ निमोनिया हुआ है। तो हम डाइट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ इसी चीज को हम पढ़ते हैं कि पेशेंट्स जो है वह सिर्फ निमोनिया से गुजर रहा है, और उसी के डाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यह कंफ्यूजन मत होइएगा कि निमोनिया भी है और पेशेंट को डायबिटीज भी है तो भी हम इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि यह जो लेक्चर था यह सिर्फ इसके लिए था कि पेशेंट्स को और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ निमोनिया हुआ है, और उसको क्या देना चाहिए खाने में, क्या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज है या पेशेंट को बीपी है तो उसके खाने का जो डाइट होता है वह चेंज होता है। ओके, बाकी आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए अगले दिन। ओके।